तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन तमाम लोगों को ईद मुबारक जो एक माँ के हैं, जो किसी जानवर को अपनी अम्मा नहीं मानते। उन तमाम लोगों को ईद मुबारक जो इंसान है और इंसानी खाना खाते हैं, गू पेशाब नहीं खाते पीते। उन तमाम लोगों को ईद मुबारक कि जिनकी औकात इतनी ऊंची है कि उनके धर्म स्थलों के आगे आकर दूसरी कौम नाचती है। आप सभी को तहे दिल से ईद मुबारक। हज़रात, धमकी पर धमकी चल रही है, आपकी तो ईद चल रही है, लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पे धमकी। ईरान और अमेरिका सबसे ज़्यादा करीब आ चुके हैं टकराने के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई और ऑप्शन ईरान के पास नहीं है, ईरान को डील करनी ही होगी वरना हम बॉम्ब गिराएंगे। ऐसी बमबारी ईरान पर करेंगे कि ईरान ने कभी इतिहास में सोचा नहीं होगा कि अमेरिका उसके ऊपर ऐसी बमबारी कर सकता है। वहीं अमेरिका के बाद ईरान ने बरतानिया के बेस को उड़ाने की तैयारी की है, जिसके बाद ब्रिटेन भड़क गया है। ब्रिटेन ने तड़पते हुए कहा है कि अगर ईरान ने हमें निशाना बनाया तो हम भी ईरान पर हमला करेंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जब कल शाम को भारत में लोग एक दूसरे को चांद मुबारक और ईद मुबारक कह रहे थे, उस वक्त दंदनाती हुई यमन के लड़ाकुओं ने एक मिसाइल जुल्फकार नाम की छोड़ दी, 2 मिसाइलें। उसके बाद नफ्ताली बेनेट ने यमन के हमले के बाद कहा कि अब सीधा हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। यमन से जब मिसाइलें आईं तो तुरंत नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग शुरू कर दी और अपनी वॉर कैबिनेट में बात करते हुए, मीटिंग करते हुए आईडीएफ को आदेश दिया है नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए 24/7 तैयार रहें। हजारों पाबंदियों के बावजूद सबूत ये आ रहे हैं कि पाबंदियां लगने के बावजूद ईरान कई देशों को दूसरे रास्ते से तेल बेच रहा है। उधर अमेरिका के और भी रिफ्यूलिंग टैंकर मिडिल ईस्ट के इलाकों में पहुंच रहे हैं। ये क्या होता है टैंकर, बताता हूँ। एक ऐसा जहाज जिसका काम ये होता है कि उड़ते ही उड़ते फाइटर जेट के अंदर डीजल ईंधन भर देना। तो भारी मात्रा में इस तरह के टैंकर जहाज अमेरिका मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने फिर रिपीट किया है कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हमने ओमान के जरिए पैगाम भेज दिया है अमेरिका को। आप सोच के देखिए, जब भी किसी देश से अमेरिका या इजराइल जीत नहीं पाते हैं तो उस देश में आतंकी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। ईरान के मशहद इलाके में जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर ईरान के पुलिस स्टेशन, मशहद के पुलिस स्टेशन पे बम धमाका हुआ, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर मारे गए, कई घायल हुए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसकी जिम्मेदारी जैश अदल बलोच ने ली है। आप सोचिए किस तरह से इस बलोच को अमेरिका और इजरायली सपोर्ट कर रहे थे सीरिया के अंदर, और कहा कि हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। किसी भी भारत के लिए बताया था, मान लीजिए पूरा भारत अमेरिका के खिलाफ है और एक ग्रुप अमेरिका का साथ दे रहा है, कह रहा है हम आपके साथ हैं, और वो ग्रुप भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ है, परेशान है इस गवर्नमेंट में। तो अमेरिका और इजराइल उस ग्रुप से कहेंगे कि हम तुम्हें हथियार देंगे, हम तुम्हें एयर सपोर्ट भी देंगे। इनकी बहन की आँख, अगर तुम्हें कोई हाथ लगा दे, तुम जो करना करो, लेकिन हमारी बात माननी होगी। तो वो ग्रुप क्या करता है, फौरन विद्रोह करना शुरू कर देता है। अब उसको हथियार अमेरिका देता है इजराइल। फिर क्या करते हैं कि उसी संगठन से अमेरिका, इजराइल उस देश में कहीं भी हमले करवाते हैं और उस देश की सरकार चरमरा जाती है। जब अमेरिका की डायरेक्ट लड़ने की औकात नहीं होती तो अमेरिका ये करता है। और मुसलमानों की इतिहास को अगर आप देखोगे तो गद्दार एक से बढ़कर एक है भाई। तो बलोच ने अमेरिका और इजराइल को अपना ज़मीर बेचकर
नचनिया बनना कबूल कर लिया है और अमेरिका इजराइल के इशारे पर ईरान से लड़ने की तो औकात है नहीं, तो ईरान में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान बड़ी ही तेजी से चाइना के अंदर रूस और चीन से मीटिंग कर रहा है। किस मुद्दे पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे अहम मुद्दों पर इस वक्त चाइना, रशिया और ईरान एक है। यमन के लिए समय सही नहीं है। यमन के ऊपर लगातार अमेरिका और बरतानिया ने हमले किए हैं। यमन की तरफ से जो इनपुट्स आ रहे हैं वो ये हैं कि कई बड़े लीडर यमन के मारे गए हैं। उधर मेरे दोस्तों हुथीज का कोई तोड़ ही नहीं लग रहा है। हुथीज की लगातार कई मिसाइलें जो बड़ी ही तेजी से, लगभग 6 मिसाइलें जो इजराइल की तरफ जा रही थी, अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से उन मिसाइलों को रोका है। हजरात, आप लोगों को ईद मुबारक, लेकिन ईद के दिन ही गाजा के ऊपर इजराइल ने बमबारी करके 45 लोगों को शहीद किया है। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास हथियार डाल दे तो गाजा के ऊपर हम बमबारी अभी बंद कर देंगे और गाजा के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के मुताबिक हम धीरे धीरे करके निकालेंगे। अब बताइए, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हमास गया तेल लेने, लेकिन देश अपनी ज़मीन कौन छोड़ना चाहेगा? ये तो कोई डील ही नहीं है। परसों बताया था मैंने कि 9 रेड क्रीसेंट के लोग, मेंबर गायब हैं। उन 9 में से 6 की लाशें मिल गई हैं, बाकी फिलहाल और लापता है। यूएई के अंदर एक रब्बी को कत्ल कर दिया गया था, तो यूएई इतना सेंसिटिव हो गया कि यूएई ने 3 उज़्बेकिस्तान के लोगों को गिरफ्तार किया है, नौजवानों को, और अब इजराइल को खुश करने के लिए उन तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी है। खबर ये भी आ रही है कि नेतन्याहू हंगरी के दौरे पर जा सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ईद के अवसर पर कहा कि ईद के दिन भी गाजा पर इजराइल बमबारी कर रहा है, अल्लाह इजराइल को तबाह और बर्बाद करे। Siyonist İsrail'i Rabbim kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin। वहीं फिलिस्तीनियों के इलाके, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर एज यूजुअल इजरायली सेटलर्स ने हमले किए हैं। ये देखिए, लगातार उनके घरों पर, उनके प्रॉपर्टीज़ पर इजरायली सेटलर्स हमले कर रहे हैं। ईद के इस दिन ये तस्वीर सीरिया की है। सीरिया के अंदर भारी मात्रा में इजरायली सैनिक मौजूद हैं और इजराइल के सैनिक सीरिया के अंदर तक घुसते जा रहे हैं, लेकिन आपके जोलानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वहीं सीरिया के अंदर इजराइल का एक जासूसी ड्रोन मार गिराया है। किसने गिराया है ये नहीं पता। हजरात, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। ईद तो मनाइए, लेकिन गाज़ा के लोगों को मत भूलिएगा। जय हिंद।